अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है, मिस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन बोला जाता है होमोजीनस मिक्सचर होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो इसमें जो आपके पास फर्स्ट लिखा होगा वो सोल्यूट है और नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो आपके पास कोई सॉल्वेंट को शो करेगा। तो पहली एग्जांपल है, लिक्विड आपके पास सोल्यूट है और गैस आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ओवरऑल मिक्सचर यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट केस में गैस इन लिक्विड, नेक्स्ट केस में सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड। तो मिस्ट आपके पास एग्जांपल है लिक्विड इन गैस की। नेक्स्ट आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। यानी अब आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें जो सोल्यूट है वो लिक्विड है और ओवरऑल जो सॉल्वेंट है आपके पास वो सॉलिड है। सोल्यूशन की नेचर आपके पास सॉलिड टाइप है। तो इसकी एग्जांपल है शुगर इन वाटर और बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास बटर है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इज़ द रेशो ऑफ। कंसंट्रेशन आपके पास किस चीज़ की रेशो होती है? कंसंट्रेशन रेशो है सोल्यूट टू सोल्यूशन। ये आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्वेंट। किस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है या पानी की मिकदार ज़्यादा है? इसको हम एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बनाना है 1 मोलर NaOH का सोल्यूशन। 1 मोलर NaOH का मतलब ये है कि आपने 40 ग्राम NaOH लेना है, NaOH, और उसको आपने इतना उसके अंदर पानी फिल करना है कि पूरा जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना बन जाए, 1 dm³ बन जाए। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने बनाना है 0.1 मोलर NaOH का सोल्यूशन। अब 0.1 मोलर NaOH का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 ग्राम आपने लेना है NaOH और बाकी इसका टोटल वॉल्यूम यहाँ पे भी आपने कितना पूरा करना है, 1 dm³ पूरा करना है। अगर आपसे पूछा है दोनों में से सॉल्वेंट की मिकदार, वाटर की मिकदार कहाँ ज़्यादा है, तो आंसर आपका ये होना चाहिए कि 0.1 मोलर में NaOH में पानी की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। अब ये जो 2 मोलर लिखा हुआ है, 1 मोलर, 0.5 मोलर, ये सोल्यूट की मिकदार को शो कर रहे हैं। तो सबसे कम हमारे पास है 0.25 मोलर। इसमें सोल्यूट की मिकदार कम होगी लेकिन पानी की मिकदार इस सोल्यूशन के अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 5 है, अब 5% वेट ओवर वेट शुगर सोल्यूशन मीन्स। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट वाला जो W है वो सोल्यूट को शो करेगा, डिवाइड में जो W है वो आपके पास सोल्यूशन को शो कर रहा होता है। 5% आपने सोल्यूशन बनाना है वेट ओवर वेट का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, टोटल वेट आपने 100 रखना है सोल्यूशन का। तो 5 ग्राम आपने शुगर को लेके उसको डिज़ोल्व करना है 95 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ सोल्यूट फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ देन दोज ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस द सोल्यूट शुड। क्वेश्चन आपके पास ये है कि सोल्यूट की फोर्सेस आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं किसकी निस्बत, सोल्यूट सॉल्वेंट की निस्बत। इसमें थोड़ा सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि अगर आपने किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना है तो आपको 3 काम करने पड़ते हैं। पहला काम ये करना पड़ता होता है कि सोल्यूट की फोर्सेस को तोड़ना पड़ता है। दूसरा काम है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की फोर्सेस को तोड़ना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि जो सोल्यूट की फोर्सेस को तोड़ा है, जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, इनकी फोर्सेस आपने डेवलप करनी है। अगर तो सोल्यूट की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसकी निस्बत, सोल्यूट सॉल्वेंट की निस्बत, तो वो सोल्यूट फिर आपके पास कम हल होते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है, अगर इफ़ द सोल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, अगर सोल्यूट की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है किसकी निस्बत, सोल्यूट सॉल्वेंट की निस्बत, तो क्या अफेक्ट होगा? तो आपके पास जो आंसर है वो ये है, सोल्यूट डज़ नॉट डिज़ोल्व। सोल्यूट जो है वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं करते हैं। 6 पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो निग्लिजिबल अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलेबिलिटी। आपके पास कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी सॉलेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट्स के नाम दिए हुए हैं और किसके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का, तो आंसर है NaCl। NaCl की सॉलेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इस पर कोई इतना ख़ास अफेक्ट नहीं होता है।
नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की आपने एग्जांपल बतानी है। मिल्क हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस है। इंक भी होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन भी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आपके पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जितनी भी स्टमक की मेडिसिन है उसमें हम इसे यूज़ करते हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है 9, टिंडल अफेक्ट इज़ शोन बाय। टिंडल अफेक्ट कौन शो करता है? अब टिंडल अफेक्ट किसे बोला जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं टिंडल अफेक्ट। शुगर सोल्यूशन टिंडल अफेक्ट शो नहीं करते हैं, पेंट भी शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो जेली के पार्ट्स हैं, ये टिंडल अफेक्ट शो करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनमें हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास है टिंडल अफेक्ट इज़ ड्यू टू। टिंडल अफेक्ट किस वजह से होता है? तो सी पार्ट है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर अल्कोहल आपके पास सल्यूट को शो किया हुआ है और 100 ग्राम आपके पास क्या चीज़ है? सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे यूनिट्स देखें, सेंटीमीटर क्यूब हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में शो किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सी पार्ट बनेगा, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वेट। नेक्स्ट है व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ डिल्यूटेड इट टर्न्स इनटू। अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप डिल्यूट कर देते हैं, मतलब उसमें पानी और ज़्यादा ऐड कर देते हैं, सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, तो अब ये सोल्यूशन क्या बन जाते हैं? ये सोल्यूशन बन जाते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। 13 है मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन। मोलैरिटी की डिफाइन आपसे पूछी हुई है। मोलैरिटी बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये इसकी आपके पास डिफाइन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एमसीक्यू अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।